गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 10वें अध्याय को राणा सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 26 पर पहुंच चुके हैं। यानी हम 25 श्लोक नंबर तक चर्चा कर चुके हैं। और जब भगवान से अर्जुन ने कहा कि जो आपने अपनी विभूतियां या वैभव के बारे में बताया है, इसके बारे में मैं और जानना चाहता हूँ, क्योंकि इनको जानकर मेरी तृप्ति नहीं हो रही। अब ये बात सुनकर भगवान जी बहुत खुश हुए। एक गुरु जब अपने शिष्य में और जानने की जिज्ञासा देखता है तो निसंदेह उसमें जो है शिष्य के प्रति प्रेम बढ़ जाता है और वो अपना जितना भी ज्ञान है वो शिष्य के प्रति उड़ेलने की कोशिश करता है। यही भगवान जी अब कर रहे हैं और अपनी जितनी भी मुख्य मुख्य विशेषताएं, विभूतियां या महिमा है, उनका वर्णन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम भगवान जी जो अपनी अन्य विभूतियों के बारे में बताते हैं उनको जानेंगे। श्लोक नंबर 26 से आगे। तो श्लोक नंबर 26 पर हम चर्चा करें इससे पहले आशु बहन से अनुरोध, श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। अश्वत्थः अश्वत्थ वृक्ष, सर्व वृक्षाणाम सारे वृक्षों में, देव ऋषिणाम समस्त देवर्षियों में, नारदः नारद, गंधर्वाणाम गंधर्वलोक के वासियों में, चित्ररथः चित्ररथ, सिद्धानाम समस्त सिद्धि प्राप्त हुओं में, कपिल मुनि कपिल मुनि। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, मैं गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो ईश्वर की जो महिमा है उस पर आगे प्रकाश डालते हुए कहते हैं, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां। जो अश्वत्थ वृक्ष है ईश्वर की अभिव्यक्ति है, क्योंकि यह वृक्षों में सर्वोपरि है। आपको ध्यान होगा हमने जब अध्याय 15 किया था वहां पर इस वृक्ष के बारे में बहुत कुछ कहा गया। कहा जाता है कि इस पेड़ में कोई खाने योग्य फल नहीं लगता और इस पेड़ की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मनुष्य के लिए किसी भी तरह से उपयोगी हो, लेकिन फिर भी सदा इस पेड़ को ईश्वर की पूजा के साथ जोड़ा है। इस
वृक्ष के बारे में जब भी हम विचार करते हैं तो ये ईश्वर से जुड़े सभी विचारों आदर्शों को अपने साथ लाता है। कहा जाता है कि इस पेड़ की जड़ में महाविष्णु का निवास है। पेड़ का तना केशव है, शाखाएं नारायण हैं, पत्तियां श्री हरि हैं और फल अच्युत है। पूरा पेड़ स्वयं महाविष्णु है। ऐसे पेड़ के नीचे महान ऋषियों, महान संतों ने बैठकर मुक्ति प्राप्त की है। यह इस पेड़ की महानता है कि जो लोग इस पेड़ के नीचे साधना करते हैं उन सब के सभी पाप धुल जाते हैं। इसी कारण से इसे भगवान की विभूति के रूप में मान्यता प्राप्त है। कई भागों में देश के जो महिलाएं हैं अच्छे पति की प्राप्ति के लिए भी इस पेड़ की पूजा करती हैं। वैसे तो पेड़ों को हमारे यहाँ संत का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि संतों की तरह पेड़ हमेशा दुनिया को जितना उस संसार से लेते हैं उससे ज्यादा लौटाते हैं। बुद्ध को जब निर्वाण प्राप्त हुआ, बौद्ध मतलब वो बोध हुआ उन्हें, जब कहा जाता है इसी पेड़ के नीचे बैठकर हुआ था और इसी पेड़ के नीचे बैठकर वे प्रबुद्ध हो गए और तब से इस पेड़ को, इसकी पेड़ की पवित्रता को और मान्यता मिली। फिर कहा देवर्षि नाम च नारद, कि जितने भी देव ऋषि हैं उनमें नारद मुनि सबसे ऊपर है। कहा जाता है कि ऋषि तीन प्रकार के होते हैं, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि और राज ऋषि। राज ऋषि ऐसा व्यक्ति है जैसे राजा जनक। राज ऋषि के पास राजनीतिक शक्ति है, लेकिन सभी व्यक्ति के लिए भलाई और गहरी आध्यात्मिक शक्ति भी है। तो कोई भी प्रशासक हो, चाहे राजनेता, कलेक्टर, यानी कोई भी किसी भी किस्म का, अगर वो आध्यात्मिक है और लोगों की भलाई के लिए काम करता है तो ऐसे व्यक्ति को राज ऋषि कहा जा सकता है। जो नारद मुनि हैं वे भगवान के महान भक्त हैं। वो हमेशा नारायण के नाम का जो है भजन कीर्तन करते हैं, सदैव प्रबुद्ध हैं, सदैव मुक्त हैं और हमेशा नारायण के नाम का जाप करने में लीन रहते हैं। वे निरंतर ईश्वर की महिमा गाते रहते हैं और अगर किसी व्यक्ति का नारद जी के साथ संपर्क हो जाता है तो उसका अर्थ है कि स्वयं भगवान के साथ संपर्क हो जाना। जैसे जो ध्रुव भक्त थे, जब वे नारद ऋषि से मिले तो नारद ऋषि ने उन्हें भगवान से मिलने का रास्ता बताया, उन्हें मंत्र दिया कि इस मंत्र का जाप करो, भगवान तुमसे आकर मिलेंगे और ऐसा ही होगा। इसी प्रकार जो रत्ना डाकू था उसे नारद जी मिलते हैं और उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है और वो डाकू महर्षि वाल्मीकि बन जाते हैं। तो ये उचित ही है कि
जो इनके संपर्क में आता है, समझिए कि उसे भगवत प्राप्ति हो गई। इसीलिए भगवान ने उन्हें अपनी महिमा बताया। इन्होंने ही मानवों के लिए सत्यनारायण की कथा का उपदेश दिया था। नारद जी शाप को भी अच्छा समझकर स्वीकार करते हैं, क्रोध नहीं करते। एक बार दक्ष प्रजापति से जो 2 बालक उत्पन्न हुए थे, वो नारद जी के उपदेश से साधु हो जाते हैं। तो उन्होंने नारद मुनि को शाप दिया था कि एक दिन तुम भी कहीं स्थित नहीं ठहरोगे। और ये शाप सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। सोचे कि मैं एक स्थान पर न रहूंगा, ना मुझे आसक्ति होगी। तो ये वैष्णव भक्त सदैव घूमते रहते हैं और कल्याण का मार्ग ग्रहण करते हैं। कहते हैं कि हरे राम हरे कृष्ण का जो संकीर्तन है, उसका प्रारंभ इन्हीं से हुआ है। फिर आते हैं आगे, गंधर्वाणाम चित्ररथ। अब भगवान जी गंधर्वों के बारे में बात करते हैं कि संगीतकारों में मैं संगीत का गुरु चित्ररथ हूँ। यहाँ जो संगीत की बात है वो सभी कलाओं के प्रतीक के बारे में। वह सब कुछ जो कला, संगीत, चित्रकला, रचनात्मकता आदि से संबंधित है। चित्ररथ को इन सभी कलाओं में महारत हासिल थी और यही चीज उन्हें दूसरों से बेहतर बनाती है। और एक सबसे बड़ा गुण जो है उनमें, वो है उनकी विनम्रता। अक्सर लोगों में घमंड पैदा हो जाता है, और खास तौर पे जब किसी के पास कुछ रचनात्मक क्षमता होती है। लेकिन चित्ररथ जो थे वो बहुत विनम्र थे। इसी कारण से भगवान कहते हैं कि सभी गंधर्वों में चित्ररथ। चित्ररथ जो थे वो हमेशा भगवान के प्रति समर्पित रहते थे, हमेशा भगवान को परम मानकर उनकी स्तुति करता। नारद की तरह हमेशा भगवान को याद रखते थे, और इसी कारण से भगवान कहते हैं इन सभी गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। चित्ररथ का शब्द, जो शब्द है, इसका अर्थ है जिसके पास अद्भुत रथ हो। महाभारत में चित्ररथ ने अर्जुन को ललित कलाएं सिखाई थी, और इन्हीं कलाओं के बल पर जब अर्जुन और उनके भाई को 13 वर्ष का वनवास मिला था और 14वें वर्ष का अज्ञातवास, तो वहाँ उन्होंने जो राजा विराट थे उनकी लड़की उत्तरा को वो ललित कलाएं सिखाई थी, शिखंडी बनकर। शिखंडी नहीं, शिखंडी या स्त्री बनकर, मेरे को एग्जैक्टली इस टाइम ध्यान नहीं। और उन्होंने ही पांडवों को उनके मार्गदर्शन के लिए एक ऋषि को नियुक्त करने की सलाह दी। अब आते हैं नेक्स्ट, भगवान जी कहते हैं सिद्धा नाम कपिलो मुनि। सिद्धि एक अलौकिक शक्ति है, लेकिन किसी के पास अलौकिक शक्ति है इसका मतलब ये नहीं
कि वो सिद्ध है। सिद्ध वे कहलाते हैं जो जन्म से ही धर्म, बुद्धि, वैराग्य और आध्यात्मिकता से संपन्न होते हैं। मुनि वह है जो निरंतर जप यज्ञ में स्थित रहता है। ऋषि कपिल जो हैं वो इन सभी गुणों से संपन्न है। एक महान योगी हुए हैं करदम मुनि। उनकी पत्नी देवहूति को ज्ञान प्रदान करने के लिए उन्होंने उन्हीं के यानी जो देवहूति थी उनके गर्भ से अवतार लिया। ऋषि कपिल ने अपनी माँ को जो देवहूति थी उसको शिक्षा दी, ऐसा भागवत में कहा जाता है। और जो शिक्षा दी थी उसे कपिल गीता के नाम से जाना जाता है। इनके प्रकट होने के समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवहूति से कहा था कि ये सिद्ध गणों के अधीश्वर और सांख्य के आचार्यों से के द्वारा पूजित होकर तुम्हारी कीर्ति को बढ़ाएंगे और लोक में कपिल के नाम से प्रसिद्ध होंगे। वाल्मीकि जी जो थे वो तो दीमक से ही ढके थे और इसी कारण उन्हें वाल्मीकि जी कहा जाता है। लेकिन ये इतनी मिट्टी से ढक गए थे ध्यान में कि जो महाराज सगर थे उनके पुत्रों के बहुत खोदने पर जाकर मिले और जहां उन्होंने खुदाई की कहते हैं वहां सागर बन गया। और ये जन्म से ही ज्ञान प्राप्त करने वाले और अपनी आत्मा का साक्षात करने वाले थे। ऋषि कपिल उन दुर्लभ व्यक्तियों में से थे जिनके पास ना केवल अलौकिक शक्तियां थी बल्कि उन्हें मुक्ति भी प्राप्त थी। उन्हें सांख्य दर्शन शास्त्र के प्रवर्तक के रूप में श्रेय दिया जाता है। वे सांख्य प्रणाली के लेखक हैं और उन्हें विष्णु का अवतार भी माना जाता है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि भगवान उन्हें अपनी विभूति मानते हैं। इसी के साथ हम आगे श्लोक नंबर 26 पर चलते हैं। आशु बहन से अनुरोध। श्लोक 27। हाँ सॉरी 27। सर अर्जुन का नाम था बृहन्नला। बृहन्नला एक्सैक्टली। एक नहीं वो तो था, ये नहीं मुझे ध्यान के वो एक शिखंडी के रूप में था कि स्त्री के रूप में था। जहां तक मेरी याद जाती है कि वो शायद शिखंडी यानी जो थर्ड जन वो होता है, जो क्या था वो बोलते हैं, दिमाग से नहीं, शब्द जाने। खैर आगे चलते हैं, ध्यान आएगा फिर। चलिए श्लोक 27। उच्चै थर्ड हाँ जी थर्ड जेंडर शायद। ओके। उच्चैः श्रवसमश्वानां विद्धि मामृतो भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चई श्रवा नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में एरावत नामक हाथी को और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मानो। जैसा कि हमें पता है समुद्र मंथन के बारे में कि अमृत पाने के लिए देवताओं और राक्षसों में समुद्र मंथन की कहानी आती है। समुद्र मंथन में अमृत निकलने से पहले बहुत सी दिव्य वस्तुएं प्रकट हुई और उनमें से एक था ये जो उच्चई श्रवा घोड़ा।
भगवान कहते हैं उच्चई श्रव सम श्वानाम, उच्चई श्रव, उच्चई श्रव, शब्द कुछ और होना चाहिए। उच्चैः श्रव सम श्रव अश्वा, सम अश्वानाम से। उच्चई श्रव सम अश्वानाम विद्धि माम अमृतम, अमृतो माम अमृतो भवम, अमृत अमृतोद्भवम। उच्चई का अर्थ है महान और श्रवस का अर्थ है समृद्धि। तो जो प्रतीकात्मक रूप से उच्चई श्रवा उस समृद्धि का प्रतीक है जो हमें तब प्राप्त होती है जब हम अपने एकाग्र होकर किसी चीज के लिए प्रयास करते हैं और अपनी जो भौतिक इच्छाएं हैं उनका त्याग करते हैं। इस घोड़े के बारे में कहा जाता है कि ना तो ये थकता है और ना ही इसे भोजन की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि इसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन सभी जो भी घोड़े हैं, अर्जुन के घोड़े जो हैं, जो अर्जुन के रथ में 7 श्वेत घोड़े हैं, उनका नाम फिर भूल रहा हूं मैं, उन्हें भी दिव्य घोड़े कहा जाता है, लेकिन ये सब घोड़ों में सबसे दिव्य हैं और उच्च श्रवा नाम है इनका। तो ये स्वाभाविक ही है कि ये भगवान की विभूति है। फिर कहा ऐरावतम गजेंद्राणाम, के हाथियों में मैं ऐरावत हूँ। ऐरावत जो है एक 4 दांतों वाला सफेद हाथी है जो देवताओं के राजा इंद्र की सवारी है। इनकी माता जो है इरावती, ऐरावत की माता इरावती ऋषि कश्यप की पौत्री है। और ये जो ऐरावत हाथी है उच्च श्रवा घोड़ा की तरह, घोड़े की तरह, ये भी समुद्र मंथन से ही निकला था। और इस दिव्य हाथी में बहुत शक्ति थी, बहुत शक्तिशाली था। जब वह बाहर आया तो जैसे ही इंद्र ने इस हाथी को देखा और इंद्र ने कहा इसे तो मैं लूंगा, और इंद्र ने अपना वाहन बना लिया। ये हाथी कहा जाता है कि उड़ सकता था, अपनी संख्या बढ़ा सकता था, उसके भीतर महान सिद्धियां थी और वह इंद्र के स्वभाव के अनुकूल था। तो उसकी स्थिति को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी हाथियों में जो ऐरावत है वो ईश्वर की अभिव्यक्ति है। नराणाम च नराधिपम। अब भगवान जी मनुष्यों की बात करते हैं और कहते हैं कि मनुष्यों के बीच मैं राजा हूँ, मानवता का शासक हूँ। सत्ता का राजा नहीं, बल्कि एक ऐसा राजा वास्तव में अपनी प्रजा की परवाह करता है। एक सच्चा राजा वह राजा जो अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित है और अच्छे गुणों से सुशोभित है, जो शास्त्रों को जानता है और अपने कर्तव्य को धर्म पूर्वक करता है। इनमें से ऐसा कोई राजा साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता।
ऐसा कहा जाता है कि राजा का खून नीला होता है। यहाँ पर इस नीले रक्त का जो तात्पर्य है गुणवत्ता से है, क्योंकि राजा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता। जैसे एक संत का जन्म संत के रूप में होता है, उसी प्रकार एक राजा का जन्म राजा के रूप में होता है, क्योंकि राजाओं के अंदर एक निश्चित दैवीय गुण मौजूद होता है और निश्चित शक्ति होती है जो उन्हें राजा बना। कहते हैं कि जो आत्मा राज परिवार में जन्म लेती है वह कोई सामान्य आत्मा नहीं होती, उसके कुछ निश्चित पुण्य, कुछ अच्छे गुण होते हैं। पहले के श्लोकों में भगवान जी ने कहा कि जिन लोगों में अच्छी योग्यता होती है वो दूसरों से आगे निकल जाते हैं। वे धनियों के घर में पैदा होते हैं, लेकिन अपना आध्यात्मिक मार्ग नहीं छोड़ते। जिस समय की बात हो रही है उसमें राजा बड़ा धार्मिक और अपनी साधना के प्रति समर्पित होता था। अब राजा का युग नहीं है, लेकिन राजा का अर्थ संप्रभुता है। जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तो संप्रभु तो चले गए, लेकिन संप्रभुता नहीं गई। संप्रभुता अब नए गणतंत्र में आई, और लोकतंत्र और गणतंत्र में हर नागरिक जो है वो संप्रभु भी होता है। अब कुछ लोग जो अज्ञानतावश भगवान का तात्पर्य राजा से भी कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि राजा जो है वो भगवान का अवतार होता है, लेकिन ये ठीक नहीं, क्योंकि यदि सब तरह के राजा को भगवान कहें तो फिर रावण, कंस आदि भी तो राजा ही थे। वर्तमान युग में बहुत से पापी राजा हुए हैं। जो अच्छे कुलों में उत्पन्न होते हैं, ऐसे राजा को मानव के रूप में आई दिव्यता की चिंगारी के रूप में माना जाता है। तो ये जो सबसे अच्छे घोड़े, सबसे अच्छे हाथी और सबसे अच्छे मनुष्य हैं, ये सब भगवान की दिव्य महिमा ही है। इसलिए जब भी हम कड़ी मेहनत किसी मानवतावादी नेता या सूखी जमीन को सुखा देने वाली ठंडी बारिश का परिणाम देखते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये सब भगवान की विभूति है। तो इसके साथ ही श्लोक नंबर 27 28। समापन होता है। ओके, श्लोक नंबर 28 लें। ले सकते हैं सब। चलिए। आयुधानामहं वज्रम, आयुधानाम् अहं वज्रम, धेनूनामस्मि कामधुक्, धेनूनामस्मि कामधुक्, प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः, सर्पाणामस्मि वासुकिः। आयुधों में वज्र और धेनुओं में कामधेनु मैं हूँ। संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं हूँ और सर्पों में वासुकी मैं हूँ। तो अब अपनी जो प्रधान विभूतियों का आगे वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, आयुधा नाम हम वज्रम, कि जो पाशुपतास्त्र है, जो भगवान शिव का अस्त्र कहा जाता है, वाव्यास्त्र, आग्नेयास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि शस्त्रों में मैं वज्र हूं।
अब यहाँ पर थोड़ा सा मत का विभाजन है। मैं दोनों मत आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि अगर पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, अब पाशुपति अस्त्र जो है, पाशुपतास्त्र, वो भगवान शिव का है। नारायणास्त्र भगवान विष्णु का है। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का है। और भगवान जी कह रहे हैं कि सभी शस्त्रों में मैं वज्र हूं। अब जो वज्र शस्त्र है वो इंद्र का कहा जाता है, देवताओं का राजा। लेकिन वह इन तीनों भगवानों से उसकी पदवी नीचे है। तो उसका शस्त्र जो है इन शस्त्रों से अधिक उत्तम नहीं हो सकता। ये एक मत। तो कहा कि यहाँ जो भगवान श्री कृष्ण ने सभी अस्त्रों में वज्र से कहा है, वो इंद्र के वज्र से नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से है। वज्र का अर्थ यहाँ वज्रनाथ वज्रम, अर्थात जो सर्वदा अपने भक्तों को बचा कर चले, वही जो है वज्रास्त्र है। एक शास्त्र में वज्र, नेमि, पवि, चरण, ये चार जो हैं ये सुदर्शन चक्र के पर्यायवाची बताए गए। तो उस हिसाब से भी देखें तो वज्र जो है या सुदर्शन चक्र की बात कही जाती है। ये भी कहा जाता है कि राम नाम कहूँ बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। तो शस्त्रों में ब्रह्मास्त्र को बड़ा कहा जाता है, और कहते हैं कि उसकी जब वो चलता है तो फिर शांति नहीं होती। जैसे हनुमान जी ने मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र चलने पर कहा था, जो ना ब्रह्मसर मानू, महिमा मिटाई अपार। लेकिन कहते हैं कि सुदर्शन चक्र के आगे ब्रह्मास्त्र भी शांत हो जाता। आपको ध्यान होगा जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा थी, उसके घर में पांडव वंश के एक मात्र आधार परीक्षित पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उसने चाहा कि उत्तरा को निसंतान कर दें, किंतु भगवान कृष्ण के जो सुदर्शन चक्र के आगे उस ब्रह्मास्त्र की जो है वो काट हो गई, और भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के जो गर्भ था उसकी रक्षा कर ली। इसी परीक्षित के लिए कहा गया है, इस संस्कृत में आगे चलते हैं। इंद्र का वज्र एक ऋषि ने उसको श्राप दिया तो वो चलने लायक नहीं। ये भी जो इंद्र का वज्र है उसकी बात। इसलिए भगवान कहते हैं कि अस्त्र शस्त्रों में सुदर्शन चक्र में हूं। अब जो दूसरा एक इंद्र के वज्र की बात है उसकी भी बात कर लेते हैं। एक असुर हुआ वृत्रासुर। वृत्रासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया।
अब इसके वृत्रासुर को हराने के लिए इंद्र को बताया गया कि तुम वज्र नाम के शस्त्र का जो है उसे बनाओ, उसे प्राप्त करो, तभी ये हार सकता है। अब उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, तो भैया पृथ्वी या स्वर्ग में इस शस्त्र को बनाने के लिए सामग्री कहाँ मिलेगी? तो बताते हैं, उसे बताया गया कि एक महान ऋषि हैं, ऋषि दधीची। कहते उसकी हड्डी, उनकी हड्डियों से जो है उनको पीस कर जो वज्र है, वज्र शस्त्र है, वो बनाया जा सकता। अब राजा इंद्र महर्षि दधीची के पास पहुंचे, उनसे सारी बात बताई और कहा, महाराज आपका शरीर की अस्थियां मुझे चाहिए, तभी ये वृत्रासुर को हराया जा सकता है। अब जो महर्षि दधीची थे, उन्होंने इंद्र की बात सुनकर देवताओं के हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए और अपनी जो अस्थियां थी उन्हें दान कर दी, और फिर उन अस्थियों से जो है वज्र जो है उसके निर्माण हुआ, और फिर इस वज्र से वृत्रासुर को हराया गया। तो ये जो अस्त्र है, खासतौर पे भारत और संपूर्ण मानवता के लिए एक आदर्श रहा है कि लोक कल्याण के लिए जो पवित्र पुरुष हैं, सिद्ध पुरुष हैं, वो आत्म बलिदान तक दे देते हैं। इसीलिए इस शस्त्र को भगवान ने अपनी विभूति कहा है। तो ये दो तरह के मत थे, मैंने दोनों बता दिए। फिर आती है धेनु नामस्मि कामधुक। मैं वह गाय हूं जो देवताओं और मनुष्यों की सभी इच्छाओं को पूरा करती है। यह गाय भी समुद्र मंथन से निकले उपहारों में एक थी। एक कहानी कामधेनु से लेकर बहुत पॉपुलर है कि कामधेनु गाय जो थी वो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में रहती थी। राजा कौशिक, जो बाद में ऋषि विश्वामित्र बने, बहुत धर्मात्मा राजा थे। एक बार वे मुनि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे तो वशिष्ठ मुनि ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, बड़ी सेवा की। इस आश्रम में राजा को बहुत शांति जो है वो मिली। उन्होंने साधु संतों के सत्संग का आशीर्वाद लिया। अब जब भोजन की बात आई तो वशिष्ठ जी राजा कौशिक के पास गए और कहा, महाराज बताइए आप क्या खाएंगे। अब राजा जो थे बड़े विनम्र थे, उन्होंने कहा कि एक महात्मा के आश्रम में मैं किस भोजन की मांग कर सकता हूं। तो उन्होंने संकोचवश ऋषि वशिष्ठ से कहा कि महाराज जैसी आपकी इच्छा हो।
अब वशिष्ठ मुनि जी कामधेनु गाय के पास जाते हैं और कहा कि राजा के लायक आप भोजन प्रदान कर दीजिए। अब जो राजा और उसके साथ जितने भी उसके साथी थे, उन सब के लिए राशि भोजन बनकर सामने आ गया। राजा बड़ा हैरान, बड़ा आश्चर्यचकित कि ऐसा जो भोजन है, जो मेरे महलों में भी नहीं इतना स्वाद भोजन बनता, ये ऋषि के आश्रम में कैसे आया। तो वो खाता तो रहा, मन में ये जिज्ञासा रही कि ये कहाँ से आया। जैसे ही वो खाकर हटा तो वशिष्ठ मुनि के पास जाकर कहते हैं कि महाराज, इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाया, ये आपने कहाँ से लाए इसको। तो फिर ऋषि वशिष्ठ ने जाकर राजा कौशिक को उस गाय के बारे में बताया। और गाय, कामधेनु गाय जो थी, उसको राजा के सामने, राजा उसको राजा के सामने उसका गाय के सामने राजा को ले गए। अब राजा ने हम अपने मन में सोचा कि ऐसी गाय तो एक राजा के पास होनी चाहिए, ऋषि ने इससे क्या लेना। और उन्होंने वशिष्ठ मुनि के सामने ये पेशकश कर दी कि महाराज, आप तो इससे क्या लेना, आपको, आपका तो साधारण गाय से भी काम चल जाएगा, ऐसी गाय तो राजा के पास होनी चाहिए। जब ऋषि वशिष्ठ ने मना कर दिया तो वो युद्ध पर उतर गया। अब जब वो युद्ध पर उतारू हो गया तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि ये गाय मेरी नहीं है, ये आश्रम के लिए है, और ये गाय हमारे लिए एक माँ की तरह है जो अपने बच्चों की देखभाल करती है, तो मैं अपनी माँ को कैसे तुम्हें दे सकता हूँ। जब वो लड़ने पर उतार हुआ तो महर्षि वशिष्ठ ने उसे कहा कि इस गाय को पाने के लिए तुम्हें बहुत बड़ी तपस्या करनी होगी, अपने आप को निर्लिप्त करना होगा। और कहते हैं कि उस राजा कौशिक ने बहुत, कई हजार वर्षों तक तपस्या की। इसके बाद गायत्री देवी उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि जो तुमने मांगा है वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती, इसके लिए तुम्हें ऋषि वशिष्ठ के पास ही जाना होगा। और आशीर्वाद के रूप में उन्होंने उसका नाम, राजा कौशिक का नाम विश्वामित्र रख दिया। अब जब गायत्री माता ने कहा कि तुम्हें ऋषि वशिष्ठ से ही मिलेगी, तो उसने सोचा मैं अब इससे छीन के लाऊंगा। तो उसके मन में कई बुरे विचार महर्षि वशिष्ठ के प्रति थे। कहते हैं कि जब वो आश्रम में जा रहा था तो जिस कुटिया में ऋषि वशिष्ठ रहते थे, तो उसके पास ऋषि वशिष्ठ जो हैं, उसने सुना कि ऋषि वशिष्ठ अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि देखो, उस राजा ने कितने वर्षों की तपस्या की है, कितना तपस्वी आदमी है वो। बड़ी प्रशंसा की उन्होंने विश्वामित्र की। अब जब विश्वामित्र जो हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उन्हें मारने के लिए जा रहे थे, जब उन्हें सुना कि ये ऋषि वशिष्ठ कितने विनम्र और कितने पहुंचे हुए हैं, तो उसका दिल टूट गया, वो तो रोने लगा।
तो फिर वो जाकर ऋषि वशिष्ठ के सामने प्रस्तुत होते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसा सोच रहा था, आप तो बहुत महान हैं। कहते हैं तभी वशिष्ठ मुनि ने उन्हें महर्षि की जो है उपाधि दी थी। उससे पहले उन्हें ऋषि कहा जाता था, महर्षि कोई नहीं था कहता। तो इसलिए भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि गायों में वे कामधेनु हैं जो भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करती है। प्रजनन अश्मे प्रजनन प्रजनश्चास्मि कंदर्प। कंदर्प जो है कामदेव को कहा जाता है, जो मनुष्यों में प्रजनन वृत्ति के देवता कहे जाते हैं। संतान प्राप्ति इन्हीं के कारण संभव है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो प्राणियों में इस प्रकार की वृत्ति, प्रजनन की वृत्ति होती है, उसकी निंदा नहीं की जानी चाहिए, बस बल्कि इसे एक दैवीय शक्ति मानना चाहिए। और भगवान जी कहते हैं कि जो मन में आग्रह है, ये उनका ही दिव्य गुण है। क्योंकि प्रजनन का अर्थ केवल आत्म भोग नहीं है, ये केवल किसी के साथ यौन संबंध बनाने के बारे में नहीं। वे कहते हैं कि यह क्रिया, यह आग्रह, यह एक साथ आने और संबंध बनाने की भावना पूर्वजों का उद्देश्य और उसका परिणाम, ये कंदर्प कहलाता है। हमारे मन में इच्छाएं उत्पन्न करने की क्षमता है, जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। और कंदर्प का तात्पर्य इच्छा के स्वामी कामदेव से है। इच्छाएं रचनात्मकता का बीज भी हैं, क्योंकि इनके बिना कोई रचना नहीं होगी। जैसा कि हमने अब तक देखा है कि गीता तब तक इच्छा की निंदा नहीं करती जब तक वह धर्म या धार्मिकता के दायरे में रहती है। तो फिर ईश्वर उन इच्छाओं के माध्यम से प्रकट होता है जो धर्म या धार्मिकता के अनुरूप है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वयं ही ये भावना हूँ। ये जो संतान पैदा करने की उत्कंठा है, अगर ऋषि मुनियों की तरह जो कर्म में बिना किसी आत्म संतुष्टि के, बिना किसी वासना के प्रजनन करते हैं, जहाँ मन कर्म पर नहीं भगवान पर केंद्रित होता है। फिर कहा सर्पाणामस्मि वासुकी, नागों में मैं वासुकी हूँ, नागों का राजा। और जो शेष नाग है, जिन्हें अनंत कहा जाता है, उसका छोटा भाई हूँ। इस सब का प्रयोग जब समुद्र मंथन हुआ था तो मेरु पर्वत की जो घुमाने के लिए रस्सी का प्रयोग हुआ था, वो वासुकी सर्प की थे। ये सांपों के राजा हैं, भगवान शिव के गले में लेपटे हुए दिखाई देते हैं। ये हमारे अहंकार, हमारी मैं की भावना का प्रतीक है। यदि हम अपने अहंकार को वश में करने में सक्षम हैं तो ये एक आभूषण बन जाता है, जैसा कि भगवान शिव के मामले में। यदि हम इसे वश में नहीं कर सकते तो ये खतरनाक हो जाता है, और फिर ये श्रेष्ठता या हीनता की भावना पैदा करके हम पर हमला कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वासुकी सभी नागों में ईश्वर की अभिव्यक्ति है। तो इसलिए जब हम किसी को अपना जीवन निस्वार्थ उद्देश्य के लिए समर्पित करते हुए देखते हैं, जब हमारा मन सकारात्मक विचार उत्पन्न करता है, जब हमारी इच्छाएं नेक होती हैं और हमारा अहंकार नियंत्रण में होता है, तो हमें यह अनुभव करना चाहिए
की है, सब ईश्वर की अभिव्यक्ति है। तो ये हुआ श्लोक नंबर 28। मेरे ख्याल समापन करें आज, यहीं तक रखते हैं, ठीक है। धन्यवाद सर। आज के श्लोकों को लेकर यदि आप लोग कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है, अन्यथा हम समापन की ओर बढ़ेंगे। किसी ने इन अभिव्यक्तियों के बारे में कुछ और सुन रखा हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं, सबका ज्ञानवर्धन हो। मैंने कोशिश की, जितना मुझे मिला तो मैंने शेयर कर दिया। हरिओम सर। हरिओम जी। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, ऐसा सुना, पढ़ा है उस महाभारत हो में कुछ। सकता है, वो देखिए ये सब बातें जो है ना मेमोरी से रिलेटेड है, तो हो सकता है आप ठीक हो। हाँ, 13 वर्ष का वनवास था जिसमें 1 वर्ष का अज्ञातवास। 13वां वर्ष अज्ञातवास था। हाँ जी, हाँ जी, गॉट योर पॉइंट। मुझे 13 वर्ष का तो ध्यान था, और अज्ञातवास का भी मैं उससे बाहर लेके चल रहा था, वो एक्चुअल में अंदर ही था, अब याद आ रहा है। थैंक यू। चलिए फिर इसी के साथ समापन की ओर बढ़ेंगे। नमस्कार सर। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। सर आज ये आपने ये कहा है ना वाल्मीकि जी दिमक से ये नहीं मेरे को समझ आया भी दिमक कैसे भी विचलित तपस्या की थी उन्होंने दिमक ने घोंसले बना लिए थे अपने। वाल्मीकि कहते हैं कि जो दीमक का वाल- घर होता है उसे वाल्मीकि कहता कहा जाता क्यों सर? है। क्यों का तो नहीं, नाम है नहीं। उसका, इसको मैं क्यों तो नहीं मैं कह सकता। अच्छा। हाँ मतलब, जो दीमकों की बाम्बी होती है ना, अब हाँ आप जी। समझ, उसे वाल्मीकि कहा जाता है, उसका नाम है ये। अच्छा, हाँ, मैं तो समझी भी थी वाल्मीकि वाल्मीकि। जो ऋषि हुए हैं उनको, क्योंकि वो तपस्या में इतने लीन थे कि उनके चारों तरफ पूरी तरह वो दीमकों की बाम्बी से ढक गए थे, हमें यही तो बात थी। तो इसीलिए उन्हें वाल्मीकि जी कहा जाता है। हाँ यही तो थी, मैं उन्होंने नीचे तपस्या की होगी भी दिमक ने अपना घर बना लिया होगा उनके पास से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यही तो बात है। तो वाल्मीकि जो है वो दीमकों की बाम्बी को कहा जाता है। हाँ जी, ठीक। तो डाउट हो ना, आपने कहा करना भी कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो उसको, अब इसलिए क्यों मैं नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अब जिस चीज का मुझे पता है वो तो मैं बता दूंगा, नहीं पता होगा देख के बताऊंगा। हाँ जी। पर एक डाउट सर क्लियर जरूर करना चाहिए। हाँ जी, एक हाँ सर ये है ना जो जो महात्मा गांधी यही कहते थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। जब बिल्कुल, भगवान की निगाह में मुसलमान क्या हिंदू क्या भी जो भी है सब एक है। हाँ जी। बिल्कुल ठीक बात तो है। फिर इंसानों ने ये अपना ये हिंदू है ये मुसलमान है लड़ाई झगड़े हैं, ये क्या इंसानों की बनाई हुई है सारी चीजें ये। और क्या, भगवान तो भगवान के इसमें तो जब कोई हिंदू नहीं है कोई मुसलमान नहीं है। एक गर्भ में किसी बच्चे को दे डालता है, हाँ जी। एक आत्मा को भेजता है वहां पे, तो भगवान तो एक शुद्ध आत्मा को भेजता है। हाँ जी, वो जिस घर में जन्म लेता है जब उसी घर में जिस वो। घर में जन्म लेता है वहाँ वो हिंदू, मुसलमान, हाँ सिख, जी, ईसाई कुछ भी बन जाता है। ये तो ये सब इंसानों की बनाई हुई चीजें हैं इंसानों सारी। की बनाई हुई चीजें हैं, भगवान ने नहीं बनाया इसको। वैसे कहती हूँ मैं क्या, फिर देखो इंसान अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपस में लड़ाई झगड़े कूट। ठीक चलो है। जी, ये भी प्रभु की इच्छा मानो। हाँ ये उसकी हाँ, इच्छा के बिना तो जी पत्ता नहीं हिलता जी। बस इच्छा। ये झगड़े भी उसकी इच्छा की, उसकी लीला का ही कुछ खेल हाँ समझा। जी, इसीलिए कहा जाता है संसार को भगवान की लीला समझो।
उसमें आसक्त मत हो, देख के उसके साथ अपने आप को अलाइन ना करो, उसके साथ तादाद में मत जोड़ो। सर ये फिर संसार में अच्छे बुरे सब एक ही हो जाते हैं ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल। भी अच्छे लोग हैं वो भी बीच में शामिल हो जाते हैं, बुरे तो हैं जो से बुरा काम करे तो है ही बुरे। अच्छे का पता हमें तभी लगता है जब बुराई वहां पे मौजूद होती है। बुराई अगर हो ही ना तो हमें क्या पता क्या चीज अच्छी है। हाँ। तो ये अच्छाई बुराई जो है ना, इन्हें सापेक्ष कहा जाता है, रिलेटिव। कुछ भी टोटली अच्छा नहीं है, कुछ भी टोटली बुरा नहीं है, ये दोनों चीजें एक दूसरे के रिलेशन में हैं। और फिर कोई चीज कभी हमें बहुत अच्छी लग रही होती है तो वही कुछ टाइम बाद हमें बुरी भी लग सकती है, ये और कोई चीज हमें बुरी लग रही होती है तो हो सकता है कुछ परिस्थितियां ऐसी हाँ, बदल के हमें लगा कि नहीं ये तो बहुत अच्छी चीज है। किसके मन में क्या है ये तो परमात्मा ही जाने। अच्छा, मन की तो बात ही नहीं करते हम। हाँ। मन मन तो पता नहीं क्या क्या कर देता है। ठीक। ठीक है, बहुत चलिए। अच्छा। आपसे नहीं पूछेंगे और किससे बात नहीं नहीं, बिल्कुल। ये ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है या माध्यम है, ये इसीलिए कि हम एक दूसरे से सीख के ही आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि मुझे कोई चीज़ें नहीं पता होती, हमारे ग्रुप वाले समझा देते हैं, तो इसमें मैं ये नहीं सोचता कभी भी कि भी मुझे सब कुछ आता है। ऐसा अरे, पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। फिर मैं भी बहुत अच्छे हैं आपके मैं पास। तो ये है कि जो मुझे आप किताबें ये पढ़ते समझ रहो ना, में बात आपको समझ बहुत। आती है, मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ना ना, इससे ज्यादा क्या सेवा करेंगे, सेवा ही कर रहे हैं आप तो। नहीं 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 नहीं, काहे की क्या, चलिए सर, भगवान का नाम इस लेना किसी सेवा थोड़ी है। निस्वार्थ सेवा है जी। आपस ठीक है। तो चलिए। यही इसमें लिखा हुआ है कि बाम्बी को वाल्मीकि का अर्थ बाम्बी ही है। हाँ हाँ, और बहुत समय तक एक ही मुद्रा या आसन में तपस्या करते रहने पर अ, इनके ऊपर या चारों ओर बाम्बी बन गई और इसी से इनका नाम वाल्मीकि हो गया। बिल्कुल। चलिए फिर इसी के साथ समापन की ओर बढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। थैंक यू एवरीवन।